हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीट का मेंस का फॉर्म अभी आया नहीं है, बट उसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है। और जो बच्चे राजस्थान के लिए राजस्थान के रहने वाले हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी है। बट जो राजस्थान से बाहर के हैं उनके लिए थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ है कि कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। ठीक है। और चांसेस भी बहुत कम होते हैं बाहर वालों के सिलेक्शन के राजस्थान में। मतलब जिस स्टेट में जो लोग होते हैं वही सेलेक्ट, ज़्यादा अधिकतर वही होते हैं, बाकी बाहर के बहुत ही कम संख्या में जो लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि राजस्थान में अगर देखा जाए, जो कि अभी सिलेबस जैसे अगर हम देखें तो उसमें राजस्थान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। राजस्थान को लेकर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, और 2013 के बाद में ये एग्ज़ाम हो रहा है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो 2013 में भी एग्ज़ाम हुआ था, जो सिलेबस अभी है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। बस थोड़ा सा चेंजेस थे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस वहाँ पे कम थे, यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि रीड से संबंधित और आगे आने वाले सभी फॉर्म और इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ रहेंगी उनसे संबंधित आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे अगर हम देखें बुक्स के लिए, ठीक है, बुक्स के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं बुक्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि बुक्स कौन सी लें। देखिए, एक पब्लिकेशन है सिखवाल पब्लिकेशन। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ। आपका मन हो तो लीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। और इसके मैं जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं दोनों बताऊँगा। ठीक है। देखिए, सिखवाल के लिए अगर आपको लेना है तो सिखवाल पब्लिकेशन, दूसरा जो है लक्ष्य पब्लिकेशन है, और तीसरा जो है वो मूमल पब्लिकेशन है। ओके। देखिए, सिखवाल में क्या है, इसमें दो किताबें हैं। ठीक है। एक बुक में 350 पेज हैं। ठीक है। दो किताबें हैं इसमें, और इसमें भी दो किताबें हैं, बट इसमें फर्स्ट जो आपका ये पहला जो पार्ट है, इसमें आपको कम से कम 800 पेजेस की किताब है ये। ठीक है। और जो ये किताब है तो इसमें आई थिंक 250 से 300 पेजेस में भी हैं। ठीक है। तो तीन बुक हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सी बुक ली जाए। देखिए, अगर आप दो ही बुक में सजेस्ट करूँगा, एक तो ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है, ये ग्रेड 3 जो सिखवाल की है, और दूसरी है लक्ष्य वाली। इसमें से सबसे बेस्ट जो चूज़ करनी है वो मैं आपको सिखवाल की बताऊँगा, क्योंकि ग्रेड जो थर्ड की लक्ष्य की है ना, ये बहुत मोटी किताब है, और इसका ये पार्ट 1 ही है। ठीक है। पार्ट 2 अभी शायद आ गया है, लेकिन फ़िलहाल ये इसका ये पार्ट 1 ही है। ठीक है। अभी 2 मैंने इसमें दिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको, पार्ट 2 भी इसका आया है। और इसमें क्या है, इसमें पार्ट 1 350 पेज की ये है, लेकिन इसमें आपको मोटा मोटा ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक मतलब जो है भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। इसमें आपको जो मोटा मोटा है वो मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा पेडागोजी सेक्शन वाला, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आरटीई एक्ट वगैरह है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको बेस्ट बुक बताऊं तो सबसे अच्छी बुक आपके लिए यही रहेगी। ठीक है। इसमें 350 पेज रहेंगे, और इसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस बुक को वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है लक्ष्य की। इसमें बेनिफिट क्या है, लक्ष्य में इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, कहीं भी आपको दाएं में भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सी किताब लें, कौन सा क्या करें, कुछ भी नहीं। आप इसको ले लीजिए। मेन में जो राजस्थान का है वो आपको पूरा से मिल जाएगा, करंट अफेयर से लेकर के हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। आरटीई एक्ट 2009 समथिंग इसमें सब मिल जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें अगर होगा भी तो बहुत मतलब कम होगा, हालांकि इसे मैंने अंदर से देखा नहीं है, बट इसमें दिखाया हुआ है अंदर से, उसमें लिखा भी हुआ है आरटीई एक्ट 2009। ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये करंट अफेयर के लिए बेस्ट होगी, जब करंट अफेयर अगर आपका आना हो तो वो देख लीजिएगा, वो उसके लिए सही रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया है, चूज़ आपको करना है कौन सी बुक सही रहेगी। ठीक है। अगर आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है डीप में जा करके तो ये बुक ले लीजिए, अगर आपको मोटा मोटा पढ़ना है तो आप ये बुक ले लीजिए। ठीक है। दोनों बुक के लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। दूसरी चीज़ आइए बताते हैं आपको कि मैथ और साइंस, मतलब जो मैथ साइंस के बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें मैथ और साइंस की। देखिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं 6 to 12 की। मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो आपने अपनी पढ़ाई 6 to 12 तक की करी है। ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड की किताबें उठा लीजिए, और अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो राजस्थान बोर्ड की किताबें उठा लीजिए। 6 to 12 बोर्ड्स की किताबें, मैथ और साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मैथ और साइंस की दोनों के लिए मतलब सेम रहेंगी, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो राजस्थान की एससीईआरटी हो, स्टेट बोर्ड की हो। ठीक है। आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ और साइंस की दूसरे वे में, तो जैसे कि टॉपिक वाइज पढ़िए।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है आप बोर्ड से पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्या है, आप उसमें अच्छे से नॉलेज गेन कर सकेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज में आप उसका एक एक पार्ट अच्छे से समझ सकेंगे और उसको अच्छे से जो है तैयार कर सकेंगे, उसके नोट्स भी बनाने लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन लिखी जाती है कि 1857 की क्रांति में ये राजा जो हैं शामिल हुए थे, तो ये नहीं लिखना है, लिखना है 1857 की क्रांति, राजा और शामिल। ठीक है, राजा शामिल, और उसका आगे उसके नाम लिख देना है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम शब्दों में जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान स्पेशल के लिए क्या किया जाए, आरपीएससी की बुक आई हैं। ठीक है, वो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप राजस्थान स्पेशल के लिए जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको राजस्थान स्पेशल की बुक ले लीजिए, या तो जो मैंने आपको बताई है सिखवाल की वही जो, या फिर आप आरपीएससी की जो बुक्स आई हैं वो पढ़ लीजिए, आपका राजस्थान स्पेशल पूरा कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले तो आपको जो है FIRST होता है, सॉरी गलती से लिख दिया। फर्स्ट मेक अ गुड स्ट्रेटजी एंड स्ट्रिक्ट ऑन दैट। ठीक है, आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, जैसे कि 24 घंटे होते हैं, तो आप उसमें डिसाइड करिए कितने घंटे किस टॉपिक को देने हैं या किस सब्जेक्ट को देने हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे रेस्ट करना है। आप एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाइए 24 आवर्स की। ठीक है, उसके बाद आपको उस स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्ट भी रहना है। ये नहीं सिर्फ कागज़ पे बना दी है और जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उस पर फोकस रहिए। अदरवाइज़ आप ऐसे ही जैसे कि मतलब जब मन आया उठा के पढ़ लिया, अगर आप ऐसी वाली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ऐसी वाली पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फोकस ऑन जीके ऑफ राजस्थान। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके नोट्स हैं नहीं, सबसे पहले नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए अगर हो सके तो, और साथ में करंट अफेयर भी लिखिए। लेकिन अभी फोकस किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जीके पे, करंट अफेयर पे बस नोट करना है। अभी फोकस नहीं करना है, सिर्फ नोट करना है, करंट अफेयर को पढ़ना नहीं है। अभी पढ़ना कब है, पढ़ना तब है जब आपका 1 से 1.5 महीना बचता है आपके एग्ज़ाम डेट का। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है मिड नवंबर से। ठीक है, मिड नवंबर से मिड दिसंबर से आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है, रटनी है उसको। ठीक है, रिवाइज ऑन संडे, जो कुछ आपका छूट रहा है, आप वीकली अगर आप बनाते हैं, संडे को रिलैक्स करने का प्लान कर रहे हैं कि 6 दिन पढ़ना है और संडे को रिलैक्स करना है, तो आप 6 दिन पढ़ाई करिए और जो भी कुछ छूटता है वो आप संडे को काम करिए। ठीक है, लेफ्ट वर्क जो आपका छूटा हुआ वर्क है वो आप देखिए उस दिन, और उस दिन रिवीजन भी करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है, आपने जो 7-6 दिन आपको जो पढ़ाई करी है उसी का आप उस दिन रिवीजन करें। ओके, उसके बाद हम आते हैं एवरी संडे प्रैक्टिस सेट। कोशिश करें एक सेट प्रैक्टिस सेट, मतलब कहीं ना कहीं से देख लीजिए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सेट यूपी टेट के रीट के जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाएं। आरपीएससी के मतलब राजस्थान के जो पुराने प्रैक्टिस सेट, या आरपीएससी राजस्थान के जो अभी तक के एग्ज़ाम हुए वहाँ के जो स्टैटिक जीके है उसको निकाल करके आप हल करें। ठीक है, आप बुक भी ले लेंगे तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसके जो क्वेश्चन रहेंगे MCQs वगैरह उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, कोचिंग लेना है या नहीं लेना है, बिना कोचिंग के पढ़ना है, बहुत से बच्चे के डाउट हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, अगर आप राजस्थानी हैं, ठीक है, अगर आप राजस्थानी हैं तो आप कोचिंग जो है मत लीजिए। आपके पास, आपको राजस्थान की बुक ले आइए, आपको पता है कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, आपको एक अंदाज़ा रहेगा। ठीक है, आपको बुक से ही आप पढ़ लेंगे। मैथ और साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मैथ साइंस लिए हैं, अगर आपको SST लिए हैं तो आपको SST पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप कोचिंग ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब कौन सी कोचिंग लेनी है, बहुत से बच्चे ये पूछेंगे कलाम की लेनी है या लक्ष्य की लेनी है या फिर उत्कर्ष की लेनी है या फिर गुरु ज्ञान की लेनी है। ठीक है, तो देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिसका प्राइस सबसे कम हो, जिसका प्राइस सबसे कम हो वो ले लीजिए। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि कोई 300-250 में दे रहा है ले लें, पता नहीं उसका कैसा क्वालिटी हो, तो वहाँ पे नहीं जाना है। मतलब 1000 रुपये के अराउंड में, 1000 रुपये के अराउंड में अगर आपका कोई प्राइस बैठ रहा है, 1000 रुपये 1200 रुपये बैठ रहा है ना, तो वो कोर्स ले लीजिए। ठीक है, मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा कि उत्कर्ष का लेना है या फिर गुरु ज्ञान का लेना है या फिर लक्ष्य का लेना है या फिर कलाम का लेना है। ठीक है, मैं इन कोचिंग्स को मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं इसमें से आपको बताऊँ कि यही वाला लीजिए। ओके, और अगर आप पूछते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा लेना है, तो आप उत्कर्ष का ही ले लीजिए, क्योंकि मैंने उसका देखा है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष का ही सिर्फ अच्छा है। ठीक है,
कि उसके प्राइस जिसके पैसे ज़्यादा होंगे तो वो अच्छी चीज़ होगी। ऐसा बिल्कुल इस भ्रम में बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप हर कोचिंग का, जिस कोचिंग से आप ले रहे हैं उस कोचिंग के टीचर्स को आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाकर के पढ़ के देखिए कौन सा अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि उनकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप उनका कोर्स ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये नहीं है कि उत्कर्ष के नहीं समझ में आ रहा है फिर भी ले रहे हैं, ठीक है। देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और उत्कर्ष का जाके खरीद लिए, गुरुगान के जाकर खरीद लिए, कलाम का जाके खरीद लिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जिस कोचिंग का लेना चाह रहे हैं आप उनके टीचर्स को यूट्यूब पे देखिए कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद उनका कोर्स लीजिए, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा, सब अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। नीचे किताब का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।